सोलो लेवलिंग नेक्स्ट पार्ट। तो आगे हम देखते हैं कि जिन्हा के शैडो के अंदर से निकले हुए सोल्जर्स ग्रीन ऑर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे और उन्हें बुरी तरह मार पीट रहे थे। यहाँ तक कि वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा भारी हो गए कि वो कुछ ही समय के बाद उन तीनों को डिफीट कर देते हैं और वो तीनों वहाँ पर बुरी तरह घायल हुए होते हैं। वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो कहते हैं कि क्या ये मॉन्स्टर हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं। इतने में जिन्हा पूछती है कि जिन्वू कहाँ है। वो रेड ऑर्क्स उसे इशारा करते हुए कह रहा था कि वो बस आ ही रहे हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं उन ग्रीन ऑर्क्स के बॉस को, जो कि एक गेट के अंदर बैठा था और बातें करता है। फाइनल बैन हटा दिया गया है और आगे वो कहता है कि मैं रेड ब्लेड ट्रिपर का ग्रेप्टर हूँ और उनका चीफ भी हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद उसका साथी जो उस गेट के पास से आया था वो उसे इन्फॉर्म करता है। कहता है कि ग्रोक्टर, कुछ हाई रेड ऑर्क्स इंसानों की मदद कर रहे हैं। क्या? हाई ऑर्क्स वॉरियर कितने हैं? शायद 3। वो बॉस कहता है, हमारे कबीले के महान ऑर्क्स योद्धा 3 ऑर्क्स का ख्याल नहीं रख सकते? कितनी शर्मनाक बात है। और आगे वो कहता है, अब समय आ गया है कि उन्हें मार दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं गेट के अंदर, जहां पर चींटियां चारों तरफ फैल चुकी थी। उन्हें देखने के बाद वहां के हंटर्स कहते हैं, मैं बाहर जाना चाहता हूं। क्या होगा वो अगर हमारे दुश्मन बन जाएंगे? आगे योंटाई कहता है कि अब क्या होगा बॉस? पार्क जोन्सु कहता है कि हम यहाँ पर हार नहीं मान सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो बाहर इंतजार कर रहे रिपोर्टर्स को मौका मिल जाएगा। और आगे वो कहता है, ये सही है, हम रेड को रोक नहीं सकते क्योंकि हम कुछ बुलाए गए बीस्ट से डरते हैं। चलो या करते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ता है। इतने में बेरू उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से पार्क जोन्सु वहाँ पर डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है और कहता है कि मैं इससे डर गया। और आगे वो बेरू को कमांड देने की कोशिश करता है और कहता है, चलो चले। लेकिन बेरू का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और कहता है, क्या हम अब चले? लेकिन पार्क जोन्सु बेरू से इतना ज़्यादा डर गया था कि वो डर के मारे गिर जाता है। और यहीं पर बेरू अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे उठाने के लिए और उसके दिमाग में कमांड रन करने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ चलता है। इसके बाद पार्क जोन्सु के हंटर्स उसके पास आते हैं। कहते हैं कि बॉस, क्या आप ठीक हैं? क्या हम वाकई उन लोगों को आगे बढ़ने देंगे? पार्क जोन्सु कहता है कि मैं ठीक हूँ। अब आगे वो देखते हैं और पार्क जोन्सु कहता है कि सबसे पहले इस पर नज़र डालो। ये डेथ नाइट का ढेर है। इसने कुछ ही सेकेंड में सबसे हाई बीस्ट में से एक को मार डाला। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और हाँ, ये हाई बीस्ट एक वैल्यूएबल स्टोन गिराते हैं। तुम सभी जानते हो कि उनकी कीमत कितनी है। इसके बाद वो आगे कहता है, क्या अब कोई ऐसा है जो पीछे हटना चाहता है? इसके बाद आगे वनडई पहुंचकर कहता है कि बॉस, आप पीछे क्या कर रहे हैं? आगे चलिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। जल्दी बॉस, जल्दी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ग्रेक्टर वहाँ पर आ जाता है और ग्रेक्टर और रेड सोल्जर्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर उसके साथी ग्रेक्टर को चेयर करते हैं। ग्रेक्टर ग्रेटर का नारा लगाते हैं। इतने में ग्रेक्टर उसे कहता है, ये ऑर्क्स के टैटू जीत का प्रतीक है। ये साबित करते हैं कि हमने कितने योद्धाओं का सामना किया और कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं। आगे वो रेड सोल्जर्स कहता है, तुम लोगों ने बहुत से लोगों की जान ली होगी। यही सबसे अच्छा है जो तुम कर सकते हो। इसके बाद वो ग्रेक्टर उसके ऊपर हमला करता है। तुम हाई ऑर्क्स, इस लड़ाई को मेरे लिए थोड़ा और दिलचस्प बनाओ। इसके बाद जैसे ही वो दूसरे ऑर्क्स के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि उसका साथी रेड ऑर्क्स आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। ग्रेक्टर कहता है, तुम मेरी तलवार रोकने में कामयाब रहे। ये बुरा नहीं था, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि ग्रेक्टर अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है और वो वहीं पर गायब हो जाता है। इसके बाद ग्रेक्टर को कुछ सेंस होता है और वो कहता है, क्या वो किसी जादू के प्रभाव में हैं? चाहे मैं उन्हें कितनी बार काटूं, कोई फायदा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें आसानी से सैकड़ों बार मार सकता हूं। लेकिन उसके दिमाग में वो किल नाम का कमांड चलने लगता है, जो कि हर विस्ट के पास होता है। उनके दिमाग में इंसानों को देखने के बाद एक कमांड चलने लगता है, वो है इंसानों को मार डालो, किल द ह्यूमंस। वो एक्टिवेट हो जाता है और आगे ग्रेक्टर बोलता है, यह समय के साथ और भी बदतर होता जा रहा है।
मुझे इसे अभी ख़त्म करना होगा। और आगे कहता है वो, अगर उन्हें एक जादू से काबू में किया जा रहा है तो मुझे बस इतना करने की ज़रूरत है कि जादूगर से छुटकारा पाएं। आगे उसकी नज़र जिन्हा के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर से माना का एहसास हो रहा था। और आगे ग्रेटर अपने साथियों को कहता है कि उस लड़की को पकड़ो और कहता है कि ये हाई ऑर्क्स पावरलेस होते हैं जब उन्हें दोबारा से जिंदा किया जाता है। आगे ग्रोटस अपने साथियों को कहता है कि हमला करते रहो, हमला रुकना नहीं चाहिए। और यहाँ पर उसके और साथी रेड सोल्जर्स के ऊपर लगातार हमला करते ही रहते हैं। इसके बाद जीना की फ्रेंड जीना को सावधान रहने के लिए कहती है। इसके बाद ही ग्रोक्टर उसकी गर्दन को पकड़कर अपने हाथों से दबोच लेता है। इसके तुरंत बाद, तो ये सब तुम कर रही थी, मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे पास मैजिक पावर है। और कहता है कि मरो। आगे हम देखते हैं कि ग्रोक्टस को वहाँ पर कुछ अजीब सी एनर्जी का एहसास हो रहा था और उस एनर्जी के पावर में आने के बाद उसका हाथ कांपने लगता है और वो अपने आप ही हीना को जमीन पर छोड़ देता है। हीना की फ्रेंड उसके पास आकर बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। ग्रोक्टस आसमान की तरफ देखने लगता है और वो कहता है कुछ है जो इस तरफ आ रहा है, ये काफ़ी भयानक है। और वो अपने साथियों से कहता है सब लोग पीछे हटो। इसके बाद संग जिनवू अपने ड्रैगन के साथ छत को तोड़ते हुए उस क्लास रूम में एंटर करता है। जिन्हा जो कि लंबी लंबी सांसें ले रही होती है, जिनवू उसके सर के ऊपर हाथ रखकर कहता है कि अब तुम सेफ हो। इसके बाद हम आगे देखते हैं। वो कैरेक्टर्स उसे देखने के बाद हैरान हो जाता है, अपना इंट्रो देता है, कहता है कि मैं ग्रेक्टर हूँ, चीफ ऑफ द रेड ब्लड का चीफ। इसके बाद संग जिनवू कहता है कि तुम चुप रहो और वहीं पर मेरा इंतजार करो।